जंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर अब सामने आ रही है। एनएसए अजित डोभाल रूस दौरे पर जाएंगे। एनएसए अजित डोभाल को रूस भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें रूस भेज रहे हैं। रूस और यूक्रेन संघर्ष को लेकर बातचीत होगी। अजित डोभाल रसिया जाएंगे, रूस जाएंगे। क्या ये भारत की तरफ से दूसरी पहल होगी शांति वार्ता को लेकर? ये बड़ा सवाल है, लेकिन देखना होगा, क्योंकि अब भारत के ऊपर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि रूस यूक्रेन के युद्ध को भारत ही रोक सकते हैं और हर किसी की उम्मीदें जो है भारत देश से ही हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, रूस यूक्रेन के इस युद्ध को लेकर इंडिया से भारत से काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। अजित डोभाल अब रूस जा रहे हैं। क्या लगता है कि क्या ये दूसरी पहल होगी भारत की तरफ से शांति बनाने को लेकर? देखिए, ये बिल्कुल बात आपकी सही है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि इस शांति वार्ता को या शांति की तरफ एक दिशा में ले जा सकता है। उसकी कई वजह है, लेकिन जो सबसे पहली वजह ये है कि भारत ही एक ऐसा देश है, भारत का ही लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं दुनिया में जो कि पुतिन जी के साथ भी गले लग के मिलते हैं और जेलेंस्की के साथ भी गले मिल के मिलते हैं। मेरा ख्याल शायद दुनिया में कोई ऐसा लीडर है जिसकी दोनों लीडरों के साथ, जो कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, उनके साथ जो है बॉडी लैंग्वेज, उनके साथ जो उनका रेपो है, जो उनकी जो बातचीत है, मेरा ख्याल नहीं लगता कि कोई भी दुनिया में देश ऐसा है जिसका लीडर इस काबिल हो कि दो देशों के लीडरों के साथ जो लड़ रहे हैं उनके साथ उसकी इतनी अच्छी रिलेशन है। नंबर वन। नंबर दूसरा, जब जुलाई के महीने में मोदी जी रशिया गए थे तो उन्होंने साफ पुतिन जी को कहा था कि बड़ा अफसोस होता है जब बच्चों जंग में बच्चों की या महिलाओं की मृत्यु होती है, तो वो एक बड़ा इनडायरेक्टली बहुत बड़ा उन्होंने जो है संकेत दिया था पुतिन जी को कि आप जो है इस युद्ध को किसी तरह बंद करें। उसके बाद अगस्त के महीने में मोदी जी जेलेंस्की से मिलने जाते हैं यूक्रेन में लड़ाई के बीच में, और वहां जाके भी जेलेंस्की को यही मैसेज देते हैं कि इसको जो लड़ाई को बंद किया जाए, क्योंकि ये लड़ाई किसी के हित में नहीं है। जो अमेरिका है, वेस्टर्न पावर है, उनका खुद का निजी स्वार्थ है। उनका निजी स्वार्थ ये है कि वो रशिया को वीक करना चाहते हैं। रशिया का अपना निजी स्वार्थ है। एक भारत ही ऐसा देश है जिसका जो है निजी स्वार्थ नहीं है। वो जो है युद्ध शांति चाहते हैं। और मोदी जी ने पिछले साल जब G20 की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये कहा था, शंघाई में जब मिले थे उनसे एससीओ के उसमें, कि ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है। तो मुझे ये लगता है, और अभी आपने हाल ही में एक दो दिन पहले पुतिन जी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई देश, अगर उनको किसी के ऊपर भरोसा है तो उन्होंने 3 देश बताए हैं, चाइना, ब्राजील और इंडिया। और ये तीनों के तीनों ब्रिक्स के मेंबर्स हैं और ये ओरिजिनल मेंबर्स हैं। इन तीनों देशों के ऊपर पुतिन जी का भरोसा है। तो मुझे लगता है, और जेलेंस्की का चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है, जेलेंस्की का ब्राजील के ऊपर भरोसा नहीं, जेलेंस्की का भी भरोसा भारत के ऊपर ही है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बिल्कुल सही डिसीजन है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजित डोभाल साहब, वो रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से जाके मिले और जो भी मोदी जी की बातचीत जेलेंस्की से हुई है उसको कन्वे करें। और प्रेसिडेंट पुतिन जो भी उनकी अपनी सोच है, जो वो चाहते हैं कि किस तरीके से ये युद्ध की समाप्ति हो, उनकी भी सुने और फिर दोनों पार्टी के सुनने के बाद ऐसा कोई मैकेनिज्म ढूंढे जिससे जो है युद्ध को समाप्त किया जा सके। बिल्कुल संजीत जी, वहीं अगर बात की जाए तो पुतिन ने कहा था कि चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन चीन और ब्राजील के मुकाबले में भारत पर ही ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया ने भी भारत पर ही भरोसा जताते हुए कहा था कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो चीन और ब्राजील पर इतना विश्वास नहीं है किसी को भाई, जितना भारत के ऊपर जताया जा रहा है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, आपने सही बात को पकड़ा है। जॉर्ज मेलोनी ने भी ये कहा है कि सिर्फ भारत ही इस युद्ध को समाप्त कर सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा मैंने आपको बताया है कि जो हमारी डिप्लोमेसी है और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और मोदी जी की गाइडेंस में जो हमारी डिप्लोमेसी चल रही है,
हमारी डिप्लोमेसी ऐसी है कि हमारी किसी भी कंट्री के साथ लड़ाई नहीं है। हम किसी का पक्ष नहीं लेते। हम एक अपनी जो है हमारी अपनी अलग सोच है। हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हम अपने देश के बारे में पहले सोचते हैं। हम कोई किसी अलाइनमेंट पे, किसी मिलिट्री पैक्ट में, किसी मिलिट्री अलायंस बिल्कुल में नहीं। सर, हमारे दर्शकों को एक बार और बता देते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ, चर्चा भी जारी है। हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी अब भारत पर ही भरोसा जताया है। भारत पर भरोसा जताते हुए कहा है कि भारत ही है